उड़ीसा के जाजपुर जिला में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बंधु महांती। उसके दो बेटी और एक बेटा था। उसकी पत्नी बहुत ही आज्ञाकारी था। वो बहुत गरीब था और भीख मांग के वो अपना गुजारा करता था। उसके पास कोई धन दौलत नहीं था। वो दिन में जो भी कुछ कमाता था पूरे दिन में ही खर्च हो जाता था और कुछ भी बचता नहीं था। बंधु महांती भगवान हरि के बहुत महान भक्त थे। वो अपने दिन भर भगवान की दिव्य नाम का जप करते हुए बिताते थे। वो सारे प्राणियों के लिए दयावान थे, कृपालु थे, बहुत ही सत्यवादी थे और ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए बहुत आतुर थे। वो अपने गृहस्थी जीवन के प्रति अनासक्त थे, ये जानते हुए कि सब कुछ अस्थाई है। भगवान के दिव्य नाम को छोड़ के बाकी सब अस्थाई है। इसीलिए इस तरीके से वो अपने दिन खुशी खुशी गुजार रहे थे। एक दिन अकाल पड़ गया, उस जगह में अकाल पड़ गया और लोग खाने के अभाव से मरने लगे। तो बंधु महांती कुछ अन्य गांव जाके भीख मांगने लगे, लेकिन वहाँ तो लोगों के पास खाने के वांदे थे, तो बंधु महांती को कैसे भीख देते। तो बंधु महांती घर लौट आया बिना किसी खाना लाए हुए और सारे समय वो भगवान की ध्यान करते हुए रास्ते भर में वो लौट आया। तो उसकी पत्नी बोली कि बच्चे तो भूखे हैं और उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उसने पूछा कि आपके पास कोई बंधु, कोई सगे संबंधी नहीं है जो इस बुरे वक्त पर उनकी सहायता कर सके। तो हम लोग इस जगह छोड़ के कहीं और जाएं जहां तुम्हारे सगे संबंधी ठहरते हों। तो बंधु महांती ने उत्तर दिया, मेरे पास कोई सगे संबंधी नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है। वो यहाँ से दूर कहीं और रहता है। वो लोगों में सबसे श्रेष्ठ है और उनके जैसा कोई और नहीं है। वो श्री क्षेत्र पुरी धाम में रहते हैं। अगर किसी तरीके से हम उन तक पहुंच पाए तो हमारी सारी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी। तो उनकी पत्नी ये सुन के बहुत खुश हुई। वो बोली, चलो फिर हम उधर ही चलते हैं, तुरंत चलते हैं। मैं एक बच्चे को पकड़ूंगी, तुम दूसरे को पकड़ लेना। जल्दी अभी निकल जाते हैं बिना किसी समय गवाए, वरना हम सबको यहाँ मरना पड़ जाएगा। तो बंधु महांती बहुत खुश हुए अपनी पत्नी से ये सुन के। वो सोचने लगा कि श्री क्षेत्र धाम जाना बहुत ही अच्छा शुभदायक होगा और वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करना, भगवान बलदेव सुभद्रा माँ के दर्शन करना बहुत ही शुभदायक होगा। तो वो अपने श्री क्षेत्र यात्रा पे निकल चले। 4 दिन के बाद पहुँचे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास आए। वहाँ पे तो हजारों के तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे और सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ा था। बहुत सारे द्वारपाल वहाँ पे डंडे लिए खड़े थे। उनको मंदिर के भीतर जाना संभव नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने पतित पावन जो मंदिर के एंट्रेंस के पूर्व द्वार के पास जो जहाँ पे पतित पावन जी हैं, वहाँ उनके दर्शन किए। जो भी कोई मंदिर में प्रवेश जिनके लिए निषेध है, वो वहाँ पे पतित पावन जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद बंधु महांती दक्षिण द्वार की ओर
चलने लगे, जहाँ पे पेज नड़ा होता है, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी के रसोई से निकला जो कुक्ड राइस, उनका जो स्टार्च है वो निकलता है, तो वहाँ पे सब इकट्ठा होता है। तो जो गाय हैं वो उस लिक्विड जिसका नाम है पेज वो पीते हैं। बंधु महांती बहुत ही क्लांति अनुभव कर रहा था। वो अपने दीर्घ यात्रा के दौरान करते हुए वहाँ पे पहुँचा था, तो बहुत ही उसको थकान महसूस हो रहा था। वो वहाँ पे दक्षिण द्वार के निकट वो बैठ गया। उसकी पत्नी बोली, तुम यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो? अभी तो बहुत देर हो रहा है, अभी सायंकाल का समय है, शाम होने आ रहा है। जल्दी से तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा फ्रेश होके कुछ खाना खाते हैं। हम लोग बहुत ही थक गए हैं और बहुत ही भूख भी लग रही है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त का घर? उस समय सारे बच्चों भी रोने लगे। हमको बहुत भूख लग रही है, हमसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आप हमको भोजन नहीं करवाएंगे, भोजन नहीं देंगे तो हम लोग जल्दी मर जाएंगे। बंधु महांती उनको बोले, आज तो मेरे दोस्त के घर में बहुत सारे अतिथि आए हैं, गेस्ट आए हैं, तो इसीलिए द्वारपाल सिर्फ इन्हीं चुने हुए गेस्ट को ही अंदर ले जाने के लिए अनुमति दे रहे हैं, और अगर कोई ज़बरदस्त जा रहा है तो उसकी पिटाई हो रही है। तो आज रात के लिए हम यहीं पे सो जाते हैं। हम ये जो जगन्नाथ जी के किचन से जो स्टार्च, जो लिक्विड पानी निकल के आ रहा है जिसको पेजअप बोलते हैं, हम ये पी के हम आज रात यहीं पे सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ के हम लोग अपने दोस्त के यहाँ मिलने चलेंगे, और दोस्त के पास जाके हम लोग वहाँ पे उनकी शरण, उनके रहने के लिए और खाने के लिए उनसे पूछेंगे। मेरे दोस्त बहुत ही कृपालु हैं, तो हम लोग कल चलते हैं। तो उनकी पत्नी ये जो उनकी बंधु महांती की बातों पे राजी हो गई। तो वहाँ पे उन्होंने एक माटी का पात्र जो टूट के गिरा हुआ था वो लेके उससे उन्होंने वो राइस स्टार्च वाटर, जिसको पेजो बोलते हैं, उनको पिए, और थोड़ी सी उनकी भूख मिट गई और थोड़े शांत हुए। और इस तरीके से बाकी के सारे मेंबर्स, उनकी जो बेटा बेटी, वो भी वही स्टार्च वाटर पिए और बड़ी थकावट के कारण जल्दी सो गए। बंधु महांती फिर जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगे, हे जगत के नाथ, आप सभी को पालन कर रहे हैं, क्या मैं आपके क्रिएशन से कुछ अलग हूँ? हम लोग यहाँ पे बिना भोजन के हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं। कृपा करके हमको आशीर्वाद दीजिए, हम पे कृपा कीजिए, अन्यथा हम लोग अपनी जान गंवा देंगे। हमारा ये केस कंसिडर कीजिए। तो इस तरीके से जब भगवान जी को उन प्रार्थना कर रहे थे तो वो सो गए। इसी बीच में भगवान जगन्नाथ जी के पुजारी भगवान की सायंकाल के जो ऑफरिंग है वो कंप्लीट करके, पूजा फिनिश करके, वो मंदिर के द्वार को ताला दे के अपने हाथों में चाबी लिए वो अपने घर चला गया। तो रात भर भगवान जगन्नाथ जी बहुत चिंतित थे कि अपने भक्त सो रहा है, कुछ भी खाए बिना, भूखा प्यासा वो सो रहा है। तो भगवान जगन्नाथ जी सो नहीं पाए।
कि मेरा दोस्त इतने दूर से यहाँ पे आया है, मैं कैसे चैन से सो सकता हूँ उसको खाना दिए बिना। वो यहाँ पे आया है ये सोच के मैं ही उसका अकेला दोस्त हूँ। मेरे से कुछ सहायता की आशा लेके वो यहाँ पे आया है। तो भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ अपने स्टोर रूम में प्रवेश किए और वहाँ पे अपने गोल्डन प्लेट में अपने हाथों से लेके वो वहाँ पे ढेर सारे खाना जैसे कि केक, स्वीट राइस, अन्न, वेजिटेबल राइस, मीठा अन्न और सब्जी अन्न और विभिन्न तरीके का ड्राई स्वीट प्रसाद उस थाली, गोल्डन थाली में रख के वो गए, भगवान जगन्नाथ जी गए मंदिर के दक्षिण द्वार की ओर। भगवान जी बोले, हे मेरे प्रिय बंधु, यहाँ पे आओ। बंधु महांती को किसी ने उसको पुकारते हुए वो सुना। वो सोचने लगा, लगता है कोई मुझे बुला रहा है। और लगता है यहाँ पे और कुछ लोग होंगे इस नाम से, क्योंकि तो मुझे तो यहाँ कोई जानता नहीं है, तो मुझे कौन बुलाएगा। ये सोच के उसने उत्तर नहीं दिया। फिर से भगवान बोले, हे बंधु महांती, जाजपुर से आए हुए बंधु महांती, कृपा करके मुझे सुनो। तुम यहाँ पेजन नाड़ के पास अपने परिवार सहित यहाँ पे ठहरे हुए हो। इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। ये सुनते ही बंधु वहाँ गया और एक बूढ़े ब्राह्मण को देखा। अपने हाथों में एक प्लेट में सारे खाना फिल किया हुआ वो प्लेट देखा। तो भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में बंधु महांती को बोले, कृपा करके ये भोजन ग्रहण करो और अपने परिवार को ये खाना खिलाओ। कल सुबह मैं कुछ तुम्हारे लिए प्रबंध करूँगा। ये बोलते हुए भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बंधु महांती वो प्रसाद बहुत खुशी वो ग्रहण किए। वो अपने परिवार के सभी लोगों को उसने उठाया और सबने प्रसाद बहुत खुशी ग्रहण किए। फिर वो सो गए, अपने संतुष्ट होके सो गए। और वो प्लेट को उसने बंधु महांती ने धो के एक वो गया, वो दक्षिण द्वार के ओर गया, वो प्लेट को लौटाने गया। वो उसने दरवाजे को धकेला। वो सोच रहा था कि वो ब्राह्मण उधर होगा और वो उसको अपना प्लेट लौटा देगा, लेकिन उसकी आश्चर्य से वो ब्राह्मण वहीं पे नहीं था। तो बंधु महांती वो अपने जहाँ पे सो रहा था वहाँ पे चला आया। उस प्लेट को अपने क्लॉथ में ढक के वो चला आया, ये सोच के कि अगले सुबह वो प्लेट को लौटा देगा। अगले दिन सुबह भगवान जगन्नाथ जी के पुजारी मंदिर के द्वार खोले। सब अपने अपने सेवा में बिजी हो गए। जब उन्होंने स्टोर रूम खोला तो वहाँ पे देखा कि भगवान जगन्नाथ जी की जो गोल्डन प्लेट है वो नहीं है उधर। तो प्लेट चोरी हो गया था। तो पुजारी सारे ये चोरी के विषय में टेम्पल मैनेजमेंट में उन्होंने रिपोर्ट किए और पुलिस ने सारे पुजारियों को बंदी बना के उनको बड़े ज़ोर से मारने लगे, ये सोच के कि उनमें से कोई पुजारी ही वो प्लेट चुरा के वो स्टोर रूम से चुरा के ले गया है। कुछ समय के बाद संयोग से ये ऐसा हुआ कि कुछ लोग
वहाँ पे एक परिवार के पास दक्षिण द्वार के निकट, मंदिर के दक्षिण द्वार के निकट उन्होंने देखा कि वो जो गोल्डन प्लेट वो वस्त्र में ढका हुआ है। तो वो प्लेट सूर्य किरण से बड़ा ही वो झलमल झलमल कर रहा था। तो तुरंत ही सारे लोग उस बंधु महांती को पकड़ लिए, उसको रस्सी से बांध के उसकी पिटाई करने लगे और वो गोल्डन प्लेट वो ले आए। तो बंधु महांती और उसकी पत्नी ये समझाने की कोशिश किए कि कैसे एक ब्राह्मण ने उस प्लेट में प्रसाद लेके रात के मध्य भाग में उनके लिए लाए थे और वो प्रसाद ग्रहण करके वो प्लेट लौटाने के लिए उस ब्राह्मण को वो गया था, लेकिन वो ब्राह्मण को कहीं देख नहीं पाया और वो प्लेट इस तरीके से वो अपने वस्त्र में ढक के ले आया था। बंधु महांती और उसकी पत्नी फिर पुलिस से निवेदन किए कि हम लोगों का कोई दोष नहीं है, हम लोगों को क्यों पीटा जा रहा है बिना किसी दोष के। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी, उसको बंदी बना के उसको बंदीशाला में रखा गया। तो बंधु महांती उस बंदी गृह में रहा। उसने अपने मन को भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे भगवान जगन्नाथ, मैं तो सबसे पापी आदमी हूँ इस विश्व का, आप दया के महासागर हैं, मुझ जैसा कोई भी पापी व्यक्ति नहीं है और आप जैसे कोई पतितों के उद्धारकारी आप जैसे कोई नहीं है। जो भी आप मेरे से करना चाहते हो प्लीज़ आप ये कर दीजिए, मेरे आपके सिवाय और कोई भी सहारा नहीं है। इस तरीके से वो सोच के वो भगवान जी के चरण कमलों पे ध्यान करते हुए उसने समय बिताए। उस रात, उस शाम को जब सारे मंदिर के भक्त अपनी सेवा खत्म करके अपने अपने घर चले गए थे, वही परमेश्वर भगवान जगन्नाथ जो सर्वत्र विद्यमान है, जो हमेशा अपने भक्तों के लिए चिंतित हैं, वो अपने भक्त की दुख को सहन नहीं कर पाए। तो तुरंत अपने गरुड़ पे बैठ के भगवान राजा के प्रासाद की ओर आए। राजा तभी सो रहे थे, तो भगवान राजा के सपने में आए, बोले, हे राजा, कृपा करके मेरे से ये सुनो, जब कोई गेस्ट तुम्हारे घर आता है तुम उनको बिना किसी भोजन प्रदान किए हुए उनको ठहरने देते हो, या बिना किसी यत्न क्यार किए हुए उनको क्या तुम यहाँ पे ठहरने देते हो? यहाँ पे क्या तुम्हारे राज्य में क्या ऐसा कोई है जो बिना खाए यहाँ पे ठहर सकता है? मेरा दोस्त वो जाजपुर से बहुत दूर से अपने परिवार सहित बहुत श्रद्धा से यहाँ पे आया है और मैंने उसको खाना प्रदान किया। तो मैंने क्या तुम्हारे पिताजी का धन संपत्ति मैंने खर्च किया है? मैंने अपने दोस्त को प्रसाद मेरे ही गोल्डन प्लेट से मैंने उसको ऑफर किया। तो इसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे लोग क्यों उसको या उसके परिवार को पकड़ के पीटे थे? उन्होंने उसको हाथ पैर बांध के उन्होंने उसको बंदीशाला में रख दिए हैं। अभी मेरे दोस्त का पूरा परिवार बड़े दुख में समय बिता रहा है। मैं तुमको आदेश देता हूँ, जाओ अभी पुरी जाओ और मेरे दोस्त को जेल से छुड़वाओ और उसके चरण कमलों को धो के बड़े विनम्रता से धो, उसको सबसे बढ़िया वस्त्र और
अलंकार पहनाओ, उसके मेरे दोस्त के माथे पे बढ़िया से एक टर्बान पहनाओ ताकि उसको सही सम्मान मिल सके, सबसे उच्च सम्मान मिल सके। मेरा दोस्त ये तुमसे उस तरीके का सेवा डिजर्व करता है जैसा तुम मुझे सेवा प्रदान करते हो। तुम उसको और उसके परिवार को बढ़िया खाना और रहने के लिए बढ़िया घर पूरे जीवन भर उसको तुम प्रदान करोगे। अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो तुम्हारा सारा परिवार ध्वंस हो जाएगा। ये कहते हुए भगवान जगन्नाथ राजा को उठा दिए और वहाँ से चले आए। तो राजा तुरंत ही सारे अपने मंत्रियों को बुला के समझाए क्या क्या घटित हो गया था। वो खुद बंदीशाला जाके बंधु महांती को बंदी गृह से उसने निकाला और उसको बड़े स्नेह से गले लगा लिया। राजा बोले, मेरा जीवन बहुत धन्य हो गया है सिर्फ तुम्हारा दर्शन पाके। अभी मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। कृपा करके मेरे सारे अपराधों के लिए जो मेरे लोगों ने तुम्हारे प्रति किए हैं वो सब क्षमा कर दीजिए। ये बोलते हुए राजा ने बंधु महांती का अभिषेक किया, दिव्य पानी से अभिषेक किया और उसको अच्छे वस्त्र और एक सर पे पहनने के लिए एक टर्बान दिए बड़े सम्मान से। उसने बंधु महांती के सारे परिवार को आजीवन बढ़िया रहने खाने पीने का प्रबंध किए। राजा ने अपने ही सगे संबंधियों की तरह उसको सम्मान प्रदान किए। उसने एक बढ़िया घर दक्षिण द्वार, मंदिर के दक्षिण द्वार के निकट ही एक बढ़िया घर उसके प्रबंध किए। बंधु महांती बड़े खुश हो गया। भगवान जगन्नाथ जी के निकट ही अपने दोस्त भगवान जगन्नाथ जी के निकट ही रहने हेतु बहुत खुश हो गया। वो बड़े खुशी से भगवान जगन्नाथ की सेवा करने लगा और उसके पूरे परिवार अभी भी पूरे जीवन भर भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में वो संलग्न हो गया। तो ये बढ़िया उदाहरण था भगवान जगन्नाथ जी के भक्त वात्सल्य मूड का। जो भी भगवान जगन्नाथ जी को अत्यंत श्रद्धा के साथ सेवा करते हैं तो वो उनका रेसिप्रोकेट उतने अच्छे से करते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने श्रद्धालु भक्तों के लिए बहुत प्रिय हैं। जो भी श्रद्धाहीन होता है भगवान जगन्नाथ उसके लिए बहुत दूर चले जाते हैं। जो भी ये बंधु महांती के लीला को श्रवण करेगा वो सारे पाप कर्मों के प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाएगा। वो अपने सारे कार्य संपादनों में सफलता लाभ करेगा और कभी भी यमलोक की दर्शन नहीं करेगा। ये सारे वैदिक शास्त्रों के नीति है। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे